यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की रात लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने उत्तराखंड के योगदान की चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने क्या कहा है, उसी पर एक रिपोर्ट बनाई है। लखनऊ में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और कला की भव्य झांकी देखने को मिली। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और मंच से लोक धरोहर को संरक्षित रखने का बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक संस्कृति की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संकट के समय लोकगीत और पारंपरिक कला ही हमारे इतिहास को संजोने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। देश के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देने के लिए उत्तराखंड का नागरिक जब कार्य करता है तो अपनी अटूट देशभक्ति के कारण वह अपने आप को वहां के स्थानीय संस्कृति के साथ समरस करने में कोई देर नहीं लगाता। वास्तव में यह महोत्सव हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित और जीवंत बनाए रखने का भी हम सबके लिए एक माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भारत के कई गौरवशाली प्रसंग जिन्हें विदेशी इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया, उन्हें आज हमारी लोक परंपराएं, कथाएं और गायन ही जीवित रखे हुए हैं। लोक कला का यह रंगारंग संगम एक बार फिर साबित कर गया कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और लोक धरोहर ही हमारी पहचान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की रात लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने उत्तराखंड के योगदान की चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने क्या कहा है, उसी पर एक रिपोर्ट बनाई है। लखनऊ में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और कला की भव्य झांकी देखने को मिली। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और मंच से लोक धरोहर को संरक्षित रखने का बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक संस्कृति की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संकट के समय लोकगीत और पारंपरिक कला ही हमारे इतिहास को संजोने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। देश के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देने के लिए उत्तराखंड का नागरिक जब कार्य करता है तो अपनी अटूट देशभक्ति के कारण वह अपने आप को वहां के स्थानीय संस्कृति के साथ समरस करने में कोई देर नहीं लगाता। वास्तव में यह महोत्सव हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित और जीवंत बनाए रखने का भी हम सबके लिए एक माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भारत के कई गौरवशाली प्रसंग जिन्हें विदेशी इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया, उन्हें आज हमारी लोक परंपराएं, कथाएं और गायन ही जीवित रखे हुए हैं। लोक कला का यह रंगारंग संगम एक बार फिर साबित कर गया कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और लोक धरोहर ही हमारी पहचान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की रात लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने उत्तराखंड के योगदान की चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने क्या कहा है, उसी पर एक रिपोर्ट बनाई है। लखनऊ में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और कला की भव्य झांकी देखने को मिली। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और मंच से लोक धरोहर को संरक्षित रखने का बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक संस्कृति की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संकट के समय लोकगीत और पारंपरिक कला ही हमारे इतिहास को संजोने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।
देश के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देने के लिए उत्तराखंड का नागरिक जब कार्य करता है तो अपनी अटूट देशभक्ति के कारण वह अपने आप को वहां के स्थानीय संस्कृति के साथ समरस करने में कोई देर नहीं लगाता। वास्तव में महोत्सव हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित और जीवंत बनाए रखने का भी हम सबके लिए एक माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भारत के कई गौरवशाली प्रसंग जिन्हें विदेशी इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया, उन्हें आज हमारी लोक परंपराएं, कथाएं और गायन ही जीवित रखे हुए हैं। लोक कला का यह रंगारंग संगम एक बार फिर साबित कर गया कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और लोक धरोहर ही हमारी पहचान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की रात लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने उत्तराखंड के योगदान की चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने क्या कहा है, उसी पर एक रिपोर्ट बनाई है। लखनऊ में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और कला की भव्य झांकी देखने को मिली। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और मंच से लोक धरोहर को संरक्षित रखने का बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक संस्कृति की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संकट के समय लोकगीत और पारंपरिक कला ही हमारे इतिहास को संजोने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। देश के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देने के लिए उत्तराखंड का नागरिक जब कार्य करता है तो अपनी अटूट देशभक्ति के कारण वह अपने आप को वहां के स्थानीय संस्कृति के साथ समरस करने में कोई देर नहीं लगाता। वास्तव में महोत्सव हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित और जीवंत बनाए रखने का भी हम सबके लिए एक माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भारत के कई गौरवशाली प्रसंग जिन्हें विदेशी इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया, उन्हें आज हमारी लोक परंपराएं, कथाएं और गायन ही जीवित रखे हुए हैं। लोक कला का यह रंगारंग संगम एक बार फिर साबित कर गया कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और लोक धरोहर ही हमारी पहचान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।